Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। चीन की चौधराहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि चीन के खिलाफ ग्लोबल गोलबंदी हो गई है। लेकिन चीन तो वो देश है जो कभी सुधर ही नहीं सकता। एक दो नहीं, दर्जनों देशों की जमीन और समुद्री सीमा पर नजर गड़ाए बैठा है चीन। तभी तो वो कभी किसी देश की वायु सीमा को लांघ देता है, तो कभी वो किसी के समुद्री क्षेत्र में घुसपैठ कर जाता है। नया मामला मलेशिया से आया है, जहां चीन की दादागिरी सामने आई है। मलेशिया की समुद्री सीमा में स्थित जोहोर की खाड़ी में चीन की 6 नाव गैर कानूनी ढंग से घुस आई। और फिर क्या था, मलेशिया की मैरीटाइम एनफोर्समेंट एजेंसी यानी MMEA ने चीन की 6 मछली पकड़ने वाले नावें जब्त कर ली। इसके साथ ही इसमें सवार 60 चीनी नागरिकों को भी हिरासत में ले लिया गया। मलेशिया की मैरीटाइम एनफोर्समेंट एजेंसी के डायरेक्टर कैप्टन मोहम्मद जुल्फादली नयन ने कहा कि MMEA अपने समुद्री क्षेत्र में ऑपरेशन चला रही थी और उसी वक्त 2 अलग अलग तरफ से आ रही नौकाओं को देखा गया, जिसके बाद मलेशिया की ओर से तत्काल कार्रवाई की गई। पेट्रोलिंग दस्ते ने 2 से 3 नॉटिकल मील की दूरी पर इन्हें देखा। इनमें से 3 नौकाएं एक दूसरे के पास ही चक्कर लगा रही थीं। इन पर 6 कैप्टन और 54 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें सभी चीन के नागरिक हैं और उनकी उम्र 31 से 60 साल के बीच है। इन पर मर्चेंट शिपिंग ऑर्डिनेंस के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऐसे मामलों में सभी क्रू मेंबर्स पर करीब 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल हो सकती है। आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में चालबाज चीन तो अपना दावा ठोकता ही है। इसके साथ ही मलेशिया भी कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, क्योंकि मलेशिया का कहना है कि सागर का कुछ क्षेत्र उनके इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जोन्स में आता है। इस इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जोन्स का निर्धारण 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में किया गया है। हालांकि भूमाफिया चीन मलेशिया के इस दावे को सिरे से खारिज करता है, तभी तो उसने अपने जहाज कई बार मलेशिया से सटे समुद्री क्षेत्र में भेज चुका है। इस क्षेत्र में चीन मलेशिया के साथ ही वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों के लिए भी दिक्कतें पैदा करता है। इससे पहले इंडोनेशिया ने आरोप लगाया था कि चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज उसके समुद्री इलाके में आ गए हैं। चीन की एक फिशिंग फ्लीट इंडोनेशिया के नातुआना आइलैंड में आ गई, जिसका विरोध जताया गया था। जब चीनी शिप वाटर बॉर्डर को पार कर घुस आई थी, तब इंडोनेशिया की एक पेट्रोलिंग बोट ने उसे देखा, जिसके बाद वापस लौटने की चेतावनी दी गई थी। इस मामले को इंडोनेशिया ने चीनी दूतावास के सामने उठाया था। चीन लगातार साउथ चाइना सी में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश में लगा रहता है और 9 डैश लाइन को अपना बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।